कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है जो अपनी मरी हुई मां को कब्र में दफना रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम ओविन था। तभी वहां एक कार आकर रुकती है जो खराब हो चुकी थी। उस कार में एक कपल था जिसमें लड़की का नाम सेलेस्ट था। उसका हस्बैंड बाहर निकलकर कार चेक करने लगता है, लेकिन जो होने वाला था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अचानक ओविन का भाई पीछे से हमला कर उसके हस्बैंड को बेहोश कर देता है, फिर सेलेस्ट को पकड़कर बांध देता है। दोनों भाइयों को देखकर साफ लगता था कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि वे कैनिबल थे। वे लोगों को फंसाकर पकड़ लेते, फिर उन्हें काट कर खा जाते थे। लेकिन वे सिर्फ मेल्स को खाते थे, फीमेल्स के लिए उनका अलग प्लान था। सेलेस्ट्स के हस्बैंड को उन्होंने काट दिया था और सेलेस्ट्स अभी भी बंधी हुई थी। इसके बाद सीन कई महीने आगे शिफ्ट होता है, जहां दोनों कैनिबल भाई सेलेस्ट्स को किसी जानवर की तरह कैद करके रखते हैं। यहां पता चलता है कि वे औरतों को क्यों नहीं मारते। असल में सेलेस्ट्स प्रेग्नेंट थी और वे उसी के जरिए अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वे मेल्स को खा जाते हैं और औरतों को कैद रखते हैं। इसी दौरान वहां किसी डरावने इंसान की खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि वहां कुछ और भी अजीब मौजूद है। फिर हमें एक और कार दिखाई जाती है जो उसी जगह खराब होती है जहां पहले कपल की हुई थी। इस कार में 4 दोस्त होते हैं, जिनमें टेलर और जेना भी शामिल थी। जब वहां मदद नहीं मिलती तो जेना का फ्रेंड आगे बढ़ने लगता है और टेलर भी उसके साथ चली जाती है। आगे जाकर वे एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात ओविन से होती है, जो ऐसे दिख रहा था जैसे वह भी मदद के लिए आया हो। वह उनके लिए टो ट्रक बुला देता है, लेकिन अब वे उसके निशाने पर आ चुके थे और ओविन सोच चुका था कि वह इन दोनों के साथ कुछ करने वाला है। दूसरी तरफ हम जेना और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जहां वे काफी सारे वायर्स बिछे हुए देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। ये वायर्स एक ट्रैप थे जो अलार्म की तरह काम करते थे, जिससे दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके एरिया में आ चुका है। जेना और उसका फ्रेंड कार में बैठे होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है, जो उन्हीं कैनिबल भाइयों में से एक था। ये देखकर वे घबरा जाते हैं और वहां रुकने के बजाय आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपनी ही एक फोटो मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ टेलर और उसका फ्रेंड काफी देर से टो ट्रक का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। इसलिए टेलर अपने फ्रेंड से कहकर वहां से चली जाती है। उसका फ्रेंड अकेला रह जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओविन उसे हेल्प के बहाने अंदर बुलाकर बेहोश कर देता है। टेलर जंगल में डर जाते हुए वापस गैस स्टेशन आ जाती है, जहां ओविन उसके साथ भी वही करता है, उसे पकड़ लेता है। उसने टेलर के फ्रेंड को अच्छी तरह बांध रखा था और अब टेलर को भी बुरी तरह पैक करके अपने साथ ले जा रहा होता है। जेना और उसका फ्रेंड आगे बढ़ते रहते हैं कि रास्ते में उन्हें फिर एक पिक्चर मिलती है जो उनकी फ्रेंड्स की होती है, जिससे उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। तभी अचानक ओविन का पागल भाई वहां पहुंच जाता है। जेना भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड पकड़ा जाता है। भागते भागते जेना एक घर के सामने पहुंचती है और उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह घर उन्हीं कैनिबल भाइयों का होता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें ओविन टेलर को लेकर जा रहा होता है और अब उसे जेना भी मिल जाती है, जिसे वह साथ ले जाता है। घर पहुंचकर जेना जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और वहां बहुत सारी विक्टिम्स की तस्वीरें देखती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वह बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर टेलर और जेना को बांध दिया जाता है। उनके सामने उनके मेल फ्रेंड को लाया जाता है और ओविन का भाई उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। यह देखकर दोनों फीमेल्स कांप जाती हैं। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि उन्हें समझाया जा सके कि भागना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ओविन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन चला जाता है, जबकि उसका भाई पीछे रहकर उनके दोस्त को मीट की तरह काटने लगता है। मौका मिलते ही टेलर और जेना एक दूसरे का साथ देकर आजाद हो जाती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कहां जाएं, इसीलिए वे वापस उसी जगह पहुंचती हैं जहां उनकी कार खराब हुई थी। तभी ट्रक वाला बूढ़ा आदमी आता है। वे उसे सब बता देती हैं और वह उन्हें वहां से ले जाता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उन्हीं भाइयों का अंकल निकलता है, जो उनके साथ ही मिलकर यही काम करता है। वह उन्हें उस जगह ले जाता है जहां सारे विक्टिम्स की गाड़ियां खड़ी थीं और गन पॉइंट पर उन्हें फिर घर ले जाने लगता है। रास्ते में ओविन का पागल भाई टेलर पर हमला कर देता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है, जबकि यह उनके रूल्स के खिलाफ था। घर पहुंचकर अंकल उन्हें रूल्स समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओविन का भाई अब पूरी तरह पागल हो चुका था और किसी की नहीं सुनता। यहाँ पता चलता है कि शुरुआत में सुनी गई डरावनी आवाज उनका तीसरा भाई था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने उसी भाई को भी क्यों कैद कर रखा था। बातचीत के दौरान जेना चालाकी से एक ब्लेड उठाकर अपनी जेब में रख लेती है और उसे सेलेस्ट्स के साथ ही बंद किया जाता है।
अंदर जाकर सेलेस्टस की हालत देखकर उसे अपना अंजाम दिखने लगता है और वह समझ जाती है कि अगर समय पर नहीं भागी तो उसका भी यही हाल होगा। सेलेस्टस अब न रो रही थी, न आवाज कर पा रही थी, क्योंकि उन भाइयों ने उसकी जीभ काट दी थी। जेना उसे आजाद करती है और ब्लेड उसके हाथ में दे देती है। बहुत टॉर्चर झेलने के बाद सेलेस्टस आजादी का मतलब मौत समझती है। वह पहले अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार देती है और फिर खुद को भी दर्दनाक तरीके से खत्म कर लेती है। तभी ओवेन का भाई वहां आता है और सेलेस्टस की लाश देखकर दुखी हो जाता है। थोड़ी देर में ओवेन भी पहुंच जाता है। उससे पहले अंकल ने उसे बता दिया था कि उसके भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो रूल्स के खिलाफ है। यह सुनकर ओवेन को लगता है कि उसका भाई अब पूरी तरह पागल हो चुका है और कहीं वह उसे ही न मार दे, इसलिए ओवेन को ही अपने भाई से माफी मांगनी पड़ती है। ओवेन अपने भाई को बाहर भेज देता है और उसके जाते ही सेलेस्टस की डेड बॉडी काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर जेना बाहर निकलकर कार तक पहुंचती है और अपने फ्रेंड को आजाद कर देती है। दोनों भाग सकते थे लेकिन वे गलत फैसला करते हैं। जेना का फ्रेंड गन लेकर ओवेन को मारने जाता है, उस पर फायरिंग करता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी जेना के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है जो उनका अंकल होता है। तभी जेना बूचर नाइफ से अंकल को मार देती है। जेना का फ्रेंड मरने वाला होता है, इसीलिए जेना को अकेले ही भागना पड़ता है। तभी ओवेन का भाई तीसरे भाई को भी आजाद कर देता है। पता चलता है कि तीसरा भाई पूरी तरह सन्नकी था, जो इंसानों को कच्चा खा जाता था, इसलिए वे उसे कैद रखते थे। अब तीसरा भाई जेना का पीछा करता है, मगर जेना किसी तरह कार तक पहुंचती है। बहुत कोशिश के बाद कार स्टार्ट होती है और वह भागने ही वाली होती है कि तभी ओवेन का भाई आकर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।